नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन कट्टा में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं हूँ जोगेश्वरी स्टेशन के पास अरविंद स्कूल में, जहाँ पर कोकण बाजार चल रहा है। जहाँ पे जो विक्रेता है, जो अपने होम प्रोडक्ट बनाते हैं या कोंकण से रिलेटेड उनके प्रोडक्ट होते हैं, इस जगह पे उनका डायरेक्टली जो कस्टमर से रूबरू होने का उनको एक मौका मिलता है। इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और मेरे साथ में है अजय जी, जो इसके ऑर्गेनाइजर है। और आगे की बातें अजय जी से करते हैं। अजय जी, आपका मनोरंजन कट्टा में स्वागत है। और सबसे पहले इस कोकण बाजार जो यहाँ पे रखा गया है, तो इसके पीछे का जो उद्देश्य है, इसके बारे में बताइएगा। इसके पीछे सिंपल थॉट है कि जब किसी पर्सन को बिजनेस करना होता है, जब किसी पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अभी के तारीख में जब दुकान लेना हो या फिर कुछ भी ऐसा नया कॉन्सेप्ट डालना हो, तो बड़ा खर्चा आता है। और उसकी जो शुरुआत है कहीं से, उसको इंस्टेंट स्टार्ट कैसे मिले, तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो इमीडिएटली अपना बिजनेस कोई भी एक थॉट लेके शुरू कर सकता है। और फिर हमारे सर्कल में आने के बाद ये ऐसा जैसा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम प्रैक्टिकली उनका शॉप लगाने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके साथ ही उनके हर वीकली ट्रेनिंग्स होते हैं, उनको जो भी गाइडलाइन है कि कैसे आपको शुरुआत किया है और कैसे आगे बढ़ना है, इसका हम प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और ये प्लेटफॉर्म है कोकण बाजार, जहाँ पे उद्योजक बनता है। मैं चाहूंगा कि आप ही हमारे साथ में विजिट करके जो भी स्टॉल्स है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जरूर 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 जरूर, चलिए। तो अभी क्या करेंगे, कोकण रीजन से जो लोग आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं, तो मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा घर में बने हुए चीज़ें हैं। जैसे ये स्पेशली है करंजी, इसको पेठा टाइप बोलते हैं, लेकिन ये पेठा नहीं है, बट ये करंजी टाइप, पेठा और करंजी का मिक्सिंग है। चकली है, कोकण फूड, ये सारे प्रोडक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है, ये वाला प्रोडक्ट जो कोकण का आइडेंटिटी है, फनस। ये फनस इतने प्रमाण में होता है, लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं होता है। और हम लोग चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट बेचा जाए, ताकि ऑटोमेटिकली वहाँ फिर गांव में जो जो फनस का खेती बाती करता है उसके लिए पैसे मिले। फिर कोकण की जो आइडेंटिटी है, जैसे मालवनी खाजा हो गया, कड़कड़े लाडू हो गया, अगेन खाजा है, यहाँ पे कुछ चिक्की है, या ये सब अलग जो कोकण की आइडेंटिटी है। जैसे कि ये मिर्ची है, ये भी वहाँ का लोकल प्रोडक्ट है। लोकल मीन्स ये कोकण में जैसा जैसा नेचर है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मसाले वाले जो चीज़ें हैं ना, उनको हेल्थ के लिए बेटर रखने के लिए किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी है, क्योंकि जब 6 महीना बारिश होती है तो वहाँ पे कुछ खेतीबाड़ी का जो होता है उसमें ऐसा सब्जी वगैरह ये सब नहीं होता, तो तब ये सब बहुत हेल्प करता है। तो आपको कोकण का और सूखी मच्छी वगैरह जो भी है वो मैं बताऊंगा। अभी ये नए नए प्रोडक्ट्स आए, जैसे कि मैंगो है, तो मैंगो बहुत सारा बनता है, तो उसका जूस कैरीपना म्हणतात त्याला, कैरीपना उसको मराठी में बोलते हैं। तो ये हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, गर्मी के सीजन में आपके शरीर को ठंडा रखता है। तो ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स है, और ऐसे बहुत सारी बातें आपको धीरे धीरे बताते जाता हूँ। जैसे आपने देखा कि जैक फ्रूट का जो फ्राइड चिप्स देखा, तो वो एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनता है। इसका आप सब्जी कर सकते हो, और ये सब्जी आप एवरी सीजन में, जैसे ये होता है पर्टिकुलर सीजन में, लेकिन ये अगर इस तरह से स्टोर किया जाता है कि आप हर सीजन में ये भाजी बना के खा सकते हो, कोई भी सीजन में। तो इसको जैसे इसमें पैकेट में पैक है और इसको हम कभी भी, तो कितने मंथ तक इसको यूज कर सकते हैं? जब ये पैक्ड है ना, तो वो 1 साल तक चलेगा, लेकिन एक बार खोला ना तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता मैक्सिमम। अब जैसे ये एक स्टॉल है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कोकण से डायरेक्ट आता है ये नारियल। अब ये नारियल आपको कहीं मार्केट में मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी साइज में भी काफी डिफरेंस है। ये साइज में आप देखेंगे डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। और इसका टेस्ट भी जो है, उसका जो जाड़ापन है वो भी डिफरेंट क्वालिटी है। तो ये सब चीजें है ना, ये आपको कोकण बाजार में मिलेंगी। उसके साथ आप देखेंगे मसाले के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ आप देखेंगे ये सूखी मच्छी, जो मैं अभी बोल रहा था आपको। सूखी मच्छी में इस तरह से ऐसे है कि जब ये बारिश का हेवी सीजन होता है, तब कोई सब्जी ना हो, तब इन प्रोडक्ट का काम आता है। और वो कोकणी आदमी इसको बड़े टेस्ट से, और ये हेल्दी है, जो उसकी शरीर की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। उसके साथ ये कोकम का आगल है। उसके बाद कोकण में ये ऑर्गेनिक हल्दी, ऐसे बोला जाता है कि कोकण का जो हल्दी है वो इतना बेस्ट क्वालिटी का आता है
कि उस कोकन का जो मिट्टी का जो रीजन है उसी में उस तरह का वो प्रोडक्ट मिलता है। उसका एग्जैक्टली एक नाम है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट सुपर क्वालिटी कोकन की हल्दी को माना जाता है। ये क्योंकि आपको कोकन ऑर्गेनिक बाजार- चीजों का मार्केट में काफी डिमांड है और Organic- अवेलेबिलिटी कम है उसकी, हाँ हाँ, अवेलेबल कम है। ऑर्गेनिक मार्केट में इसका काफी डिमांड है, लेकिन इसका अवेलेबिलिटी कम ही है। और ये कोकन बाजार में आपको गारंटेड मिलेगी। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, खातू करके कोकन का ब्रांड है, और खातू एक काफी वैरायटी में ऐसे मसाले बनाता है। जिस चीज का आपको मसाला चाहिए वो आप ले सकते हैं, वो भी आपको कोकन बाजार में मिलेगा। ये ब्राउन राइस है, कोकन की एक पहचान है। ये भी आपको कोकन बाजार में खाने के लिए मिल सकती है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात कहूँ तो जो ऑनलाइन प्राइस होते हैं, हाँ तो ऑफलाइन आज जैसे यहाँ पे बाजार है लगा हुआ है, लोग यहाँ पे डायरेक्टली परचेस करने आते हैं, तो उनको उस पर कितना डिफरेंस मिलता है, कुछ उसका आइडिया आप दे सकते हो? यस यस, ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो प्राइस डिफरेंट होता है। जनरली क्या होता है कि आप जब किसी एग्जीबिशन में जाते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ का ना कभी कभी वो रेट की वजह से उसका प्राइस बढ़ता है या फिर वो डिस्काउंट देते हैं। पर हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम प्राइस है, सेम प्राइस एज इट इज। और ये कोकन का काजू अभी जस्ट बता रहे थे किस तरह के, ये कोकन का इसको तवे पे फ्राई किया जाता है, मीन ड्राई फ्राई है ये, कुछ ऑयल वगैरह कुछ ऐसा मिक्स नहीं है। इसका मेकिंग जो होता है ना इतना स्पेशल है वो, एक इसको आप खाके बोल सकते हो कि इसका टेस्ट क्या है। ये ऐसे में इसके बारे में कितना ही बताऊं आपको वो टेस्ट समझ में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट। कोकन का एक रीजन है सावंतवाड़ी, एंड कोकन में आता है, और वहां पे आप देखेंगे कि सावंतवाड़ी लकड़ियों की खिलौना, लकड़ियों का खिलौना जो है उसके लिए बहुत फेमस है। उसके साथ यूटिलिटी वाले भी कुछ इक्विपमेंट है, जैसे कि ये दाल या सब्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये जनरली मिलता है। पर ये बेसिकली जो सावंतवाड़ी का जो फेमस है, ये फ्रूट जो है ना, ऐसा फ्रूट, ये सब लकड़ी में आता है। और ये इतना ब्यूटीफुली बनाते हैं, मीन्स मुझे तो लगता है कि ये खिलौने बनाने वाले कारीगरी जो सावंतवाड़ी में मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते हैं। और उनका सालों से ये पेशा है, मीन्स मुझे लगता है करीबन 400-500 साल का इतिहास रहेगा वहां पे ये बनता है। जैसे जनरेशन बदल रहा है तो नया नया हिसाब से वो लोग कार बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, या फिर किचन्स बना रहे हैं। गॉगल रखने के लिए ये है। अभी जैसे कि आजकल किचन सेट स्टील का आता है, पत्रे का आता है, आपने देखा बच्चों के लिए, और ये सब ये लकड़ी में बनता है, ये सब लकड़ी में बनता है। और ये कई सालों से ये बना रहे हैं। नहीं, काफी इसमें मेहनत भी है, और जैसे कि ये ज्यादा वक्त तक टिकने वाली चीज है, क्योंकि आज सब चाइनीज मेड प्रोडक्ट आते हैं राइट, और कॉस्टली है, लोग उससे बच्चे खेलते भी है और वो हेल्थ के लिए भी हैजरस होता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट काफी अच्छे बच्चों के लिए और सेफ, एक हिसाब से सेफ होते हैं एकदम सेफ। और ये आपको सिर्फ कोकन बाजार में मिलेगा। अगर ये आपको चाहिए तो सावंतवाड़ी में जाना पड़ेगा, और सावंतवाड़ी में नहीं जाना है तो कोकन बाजार में जोगेश्वरी में यहाँ पर आना। आगे सर, ये पट्टी है सर। अब कोकन बाजार में एक स्टॉल ऐसा है जो प्रोफेसर है, और प्रोफेसर होने के बाद लॉकडाउन में जब टाइम था तो जब उनको सोचा, बहुत सारा बारे में सोचा, उनकी तबीयत के बारे में सोचा कि अभी ये बीमारी क्यों हो रही है, कैसी हो रही है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। तो वो सोचने के बाद उनको पता चला कि अगर ये 5 इंग्रेडिएंट है, अगर ये 5 इंग्रेडिएंट अगर आप ऑर्गेनिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत में काफी आपको मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमने 5 प्रोडक्ट जो देखे, वो एक है ग्राउंडनट ऑयल, ओमेगा 6, 9, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पुराने जमाने में हमारा मेन ऑयल हुआ करता था, इसको हमारे नया जो मार्केट आया उसने इसको बाहर कर दिया, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा है ऑयल कोबरेल, ये हमारा एक पुराने जमाने में
ये हमारा मुख्य आहार में हुआ करता था। इसी से हम कुछ भी लग जाए तो उसको लगाने के लिए ये ऐसा मेडिसिन के हिसाब से भी काम करता है कि आपको अंदर से भी हील करता है, बाहर से भी हील करता है। कोई भी इन्फेक्शन हो, फंगस हो, इसके लिए भी हेल्पफुल है। तो ये नेचुरल मिलना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और इस ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो ये कच्ची घानी का जो तेल बोलते हैं वो है ये? हाँ, वही कच्ची घानी का तेल है जो अपना पहला रेगुलर था। आधी यूज करायचे पण हा. आता ते अभी रिफाइन के नाम लोकांनी पे, याला रिफाइंड म्हणजे रिफाइंड ऑइलच नाही Refined- ऍक्च्युअल ऑइल लोक विसरले तर हाँ, रिफाइन के नाम पे ये मार्केट से बाहर हो गया। बट एक्चुअली अभी कॉस्टिंग के वजह से तो उसकी कंपटीशन नहीं हो सकती। बट ये हेल्थ अगर आपको देखना है तो ये है, और ये आपको कोकण बाजार में तो मिलेगा। ये लोगों का काफी डिमांड होता है लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ। ये पॉसिबल है कि यहाँ पे ये अवेलेबल है और इनके पास ये दो ऑयल। अवेलेबल, ये दो ऑयल, एक कौन सा, ग्राउंडनट और खोबरेल तेल, खोबरेल तेल। कोकोनट ऑयल। पैराशूट कोकोनट कोकोनट बोलते हैं, लेकिन इसका अगर आप स्मेल और उसका स्मेल लगे देखेंगे तो आपको इमीडिएट पता चलेगा कि 80% डिफरेंस आपको पता चलेगा, ऑलमोस्ट डबल। उसके बाद गूल है जो ऑर्गेनिक खाना बहुत जरूरी है। उसके बाद नमक है, जो ये नमक में आपको शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। इसकी अभी भी ये अगर कौन सा नमक है? ये पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट हिमालय में बहुत सारा काम है, टाटा भी बनाती है, कैप्टन भी बनाता है। बट इन्होंने स्टडी करके मार्केट से जो ओरिजिनल चीज है वो यहाँ पे उन्होंने उपलब्ध की है। तो अगर हेल्थ के बारे में अगर आप बहुत ख्याल रखते हो, जैसे कि ये ऑर्गेनिक हल्दी आ गया, तो ये पांच प्रोडक्ट ऐसे उन्होंने लिस्ट किया है कि 5 प्रोडक्ट आप खाओगे तो आपकी तबीयत दिन ब दिन सुधरती जाएगी और एक दो साल में 100% अच्छी हो जाएगी। अभी आप देखोगे कि ये कोकम करके उसका प्रोडक्ट आता है, कोकम का फ्रूट है। इसको देख के ही मेरे मुंह में वो पानी आने लगा। सो ये ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है। ओरिजिनल अगर आपको खाना है तो कोकम में मिलता है, और कोकण में से चाहिए तो आपको ये कोकण बाजार में मिलेगा। बाकी ये घर में बनने वाले घावना यानी आप डोसा खाते हो ना, बस वही डोसा घावण्यासाठी असतं। हाँ, घावण्यासाठी असतं, नीर डोसा। और आपने कभी सुना होगा कोंबड़ी वड़े करके चीज होती है, तो उसके लिए जो वड़े बनते हैं उसका जो आटा होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद फ्लेवर काजू है, और ये सारे काजू कोकण से ही आते हैं, वेंगुर्ला काजू है। तो ओरिजिनल काजू अगर खाने गए तो आपको कोकण बाजार से हर स्टॉल में आपको मिलेगा। जो भी बेचता है यहाँ पे सिर्फ कोकण का ही काजू बेचता। कोकण में एक समस्या है कि कोकण का नारियल बेचे कहाँ पे, पर कोकण बाजार में उन्होंने इस तरह से इसको मार्केट किया है कि उसको नहीं बिक रहा है तो उसको सुखाओ, बड़ी बनाओ। ये भी नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा छोटा और पीसेस में बना दो जो यूटिलाइज हो सकता है। वो भी नहीं है अगर तो उसका पाउडर में भी बनता है, और दूसरा फॉर्म उसका कोकोनट ऑयल भी बनता है। और ये सब मैंने तो मसाले वाली चीज बता दी, पर अगर अब वो स्वीट में भी कन्वर्ट होता है, जो इसकी स्पेशल कोकोनट बर्फी करके बनती है। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको डायरेक्ट नहीं बेचने को होता है तो इस तरह से कर सकते हैं। और ये कोकण बाजार में आपको देखने को मिला, ये स्टॉल को आप विजिट कर सकते हो। कोकोनट का मैंगो आपको फेमस मालूम है, लेकिन अगर 12 ही महीने यानी पूरा 365 डेज अगर आपको आम का टेस्ट लेना है तो आप मैंगो पल्प ले सकते हैं। और मैंगो पल्प का जो टेस्ट है एज इट इज मैंगो, और ये आपको कोकण बाजार में मिलेगा। उसके साथ अलग अलग यहाँ पे हर एक स्टॉल के पास अचार है, और हर अचार का टेस्ट डिफरेंट है। तो आप जब भी हर महीने हर एरिया में अपना कोकण बाजार होता है तो आप हर महीने डिफरेंट अचार का टेस्ट ले सकते हो। ये सबसे बढ़िया माउथ फ्रेशनर है आंवला कैंडी करके। तो आप कुछ भी गोली वगैरह खाते हो इससे बेस्ट है। पाचन क्रिया के लिए एकदम बेस्ट होती है। बहुत सारे इफेक्ट है, बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स है। इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम के ज्यादा से ज्यादा मदद करने वाला प्रोडक्ट है आंवला कैंडी। सो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब घी के बारे में बताएं तो न जाने कितने सारे घी के
कंपनियां है, स्टॉल्स है, ब्ला ब्ला, डेयरी है। पर ये एक ऐसा स्टॉल है, ऐसा स्पेशल है कि ये सिर्फ घी पे ही काम करता है और इनका घी बहुत फेमस है। और ये आपको मिलेगा सिर्फ कोकण बाजार में। और उसका बाई प्रोडक्ट में पेड़ा बनता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, मीन्स इसमें बाई प्रोडक्ट है सिर्फ, जो भी 100% प्योर है। एकदम एकदम एकदम, यानी कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसका बात नहीं है। बट ये दो चीज से वो फोकस करके बनाते हैं और ये प्योरिटी और क्वालिटी आपको मिलेगी कोकण बाजार में। यहाँ पे एक स्टॉल है रामेश्वर गुफा करके, और आपको यहाँ पे मिलेंगे अलग अलग आटे के प्रकार, जो जैसे कि मसाला पिठ, वड़े पिठ, सो वड़ा, कोमड़ी वड़े जो मैंने बताया, कोमड़ी वड़ा बनाना है तो उसका आटा है, घावना बनाना है तो उसका आटा है, आंबोली बनाना है तो उसका आटा है, और डोसा बनाना है तो उसका आटा है, इडली बनाना है तो उसका आटा है। और ये सब भले में नाम शायद आपको सुन के अलग लगेंगे, लेकिन ये जो बनता है ना, ये सिर्फ कोकण के राइस से ही बनता है। सो आपको ये ओरिजिनलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। अगेन आपको मैंने बताया था अलग अलग अचार जो खासियत है, यहाँ पे आप देखोगे कि 70-80 प्रकार के तो अचार है, और अलग ब्रांड है, हर एक का टेस्ट आपको अलग मिलेगा। कोकण बाग एग्रो टूरिज्म शेतकरी उत्पादक कंपनी, ये एक राजापुर में फार्मर्स लोगों का एक ग्रुप है, जिन्होंने, ये पहली बार ऐसा कोकण में बहुत रेयर ऐसे देखने को मिलता है कि लोग इकट्ठा आते हैं और काम करते हैं, बट ये राजापुर में आपको दिखाई देगा। और इन्होंने मैंगो और जैकफ्रूट, इस पे जोरदार काम किया है। और उसके बाई प्रोडक्ट्स जैसे कि चिप्स हो गया, फिर ये पोली करके आता है, मीन्स इसको क्या बोलेंगे एग्जैक्टली हिंदी में, अम्बा पोड़ी ना, वही मैंगो के, इसको आम का जो रस है उसको सुखा के उसका एक हाँ खारिश, अगेन आचार विचार सब है। लेकिन ये स्टॉल ऐसा है जो डायरेक्ट फार्मिंग से यहाँ पे आता है और यहाँ पे प्रोडक्ट रखता है। तो इनके प्रोडक्ट्स अगर आपको खाने नेचुरल ओरिजिनल फार्म से डायरेक्ट, तो आपको मिलेंगे कोकण बाजार में। ये सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हेल्थ पे। जब भी हम प्योरिटी की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, उसका रीजन ये है कि हेल्थ, और हेल्थ पे काम करते वक्त गो संवर्धन में जो संस्थाएं काम करती है, उन्होंने जो रिसर्च किया है, ये बड़ा सब्जेक्ट है जिसको अभी तक ऑफिशियली सरकार उसको मान्यता नहीं दे रही, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप एलोपैथी यूज करना बंद कर दोगे। तो ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, और उसके ये रिजल्ट्स है कि उसके जो दूध और शेड, गोबर गोमूत्र दूध, ये 3 प्रोडक्ट से जो बनता है, ये इतना जबरदस्त है। अगर ये आप देखेंगे तो आपका फीनेल का काम ये प्रोडक्ट करेगा, वो भी फुल्ली ऑर्गेनिक, मीन्स आपके इससे कोई हार्म नहीं है। आपको घी मिलता है, जो जनरली आपको एक प्रोडक्ट मालूम है कि आपको सिर्फ घी मिलता है, मिठाई मिलती है, बट इसके अलावा गोमूत्र और गोबर से बने हुए ये गोरी है, जो आप मच्छर भगाने के लिए कोई यूज करते हो, तो इसको यूटिलाइज करो। इससे बनते हैं ऐसे प्रोडक्ट, ऐसा खाद, जो आप अगर कुछ होम फार्मिंग कर रहे हैं कुछ अगर, तो ये प्रोडक्ट यूटिलाइज करो, आपकी होम फार्मिंग और भी बढ़िया ऑर्गेनिक हो जाएगी। अगर आपको कोकणी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स लेने हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये ऐसा राइस, ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको कोकण बाजार में मिलेगा। मार्केट में मिलेगा, लेकिन आपको फिर कोकण में जाना पड़ेगा। ये इसको उकड़ा राइस बोलते हैं। फिर ये लाल पोहा है, मैं तो इसको रेगुलरली सुबह शाम खाता हूँ, और मुझे शुगर के लिए बहुत हेल्प करता है। ये जब से मैंने खाया तब से मेरा शुगर एकदम कंट्रोल है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑथेंटिक है, वो आपको मिलेंगे कोकण बाजार में। तो दोस्तों, आपने देखा इस बाजार पे, जो बाजार यहाँ पे लगा हुआ है, अजय जी ने हमें हर जो मेजर इंपॉर्टेंट स्टॉल्स है, उन स्टॉल का विजिट करवाया और इन चीज़ों और प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। ये वीडियो मेरा हिंदी में बनाने का रीज़न ये है कि जो नॉन मराठी है, नॉन महाराष्ट्रन है, और जिन्हें कोंकण प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जानकारी है लेकिन कहाँ से अवेलेबल होगा, कहाँ से अवेलेबल नहीं हो सकता है,
इसके बारे में काफी डाउट्स होते हैं मन में, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे हमने एक स्पेशल देखा था जो घानी का तेल, कच्ची घानी का तेल आज ये अवेलेबल नहीं है। नासिक या किसी जगह पे है कि जहाँ पे लोग लाइन लगा के सिंग तेल हो या बाकी के तेल होते हैं वो वहाँ पे देते हैं और बनवा के लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। कोकम है जो हम खाने में ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आप। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स आपके साथ में उनके शेयर भी करूंगा, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जिनके स्टॉल्स है उनका भी मैं अभी इंटरव्यू करूंगा, उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल्स दूंगा। मैं सारे नंबर नीचे शेयर कर दूंगा। तो जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स है सभी ओनर है, तो उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए, आप उनसे बिल्कुल बेझिझक संपर्क करके आपका जो भी फेवरेट इसमें लगता है आप उनसे मंगवा सकते हो, क्वायरीज कर सकते हैं। और अजय जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि एक इतना बड़ा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और जितने भी कोंकण प्रोडक्ट्स है और भी लोग हैं उन्होंने उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया है। और इस प्लेटफॉर्म पे लाने का मेजर हेल्प ये हो रहा है उन लोगों की डायरेक्टली उनका कस्टमर से कांटेक्ट हो रहा है। और लॉकडाउन के बाद में ये सारी चीज़ों का होना एक बहुत नेसेसरी स्टेप था। आपको क्या लगता है अजय जी? जरूर, एक्चुअली वही है कि लॉकडाउन में लोग कैसे अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जाए, और तुरंत ये सोशल मीडिया पे जैसे सब लोग आए तो हमको वो आइडिया सूझा कि अरे चलो लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो अपने विक्रेताओं को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, और ऑटोमेटिकली बाय गॉड ग्रेस ये सब हो गया। ये ऐसा मैंने बहुत कुछ ग्रेट की सोचा था, ऐसा कुछ नहीं, एक सिंपल थॉट था कि उद्योजक को कैसे लोगों तक पहुंचाए, लोगों को बेस्ट चीजें कैसे उपलब्ध की जाए, ये थॉट से सिर्फ ये मार्केट बना है। और अजय ये कितने दिन कब से कब तक चलने वाला है ये अभी मार्केट जो अभी चल रहा है, यस ये एक्चुअली हर महीने में पहला दूसरा तीसरा ये हर 3 हफ्ते होता है। अभी ये जो यहाँ पे चल रहा है ये 2 दिन है, हर सैटरडे संडे होता है, सिर्फ लास्ट वीक जो है वो नहीं होता है। तो आपको अगर आप कोकण बाजार का ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कोकण बाजार ग्रुप आप ज्वाइन करो, आपको पूरा डिटेल मिलता रहेगा कोकण बाजार कहाँ पे चल रहा है मुंबई में। हर हफ्ते कहीं ना कहीं अपना कोकण बाजार चलता रहता है। तो आप बिल्कुल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और जहाँ जहाँ पे ये स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पे आप आपके नजदीकी स्टॉल पे जाके विजिट कर सकते हो और आपके सभी फेवरेट प्रोडक्ट्स आप परचेस कर सकते हो। और सभी को एक बार फिर से दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जो आप मनोरंजन कट्टा के साथ में जुड़े हुए हो और इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले और जो यहाँ पे उद्योजक है उनको भी एक मदद मिले। तो मैं नेक्स्ट इसी तरह के कुछ नेक्स्ट स्पेशल वीडियो के साथ में आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और अजय जी आपका भी ढेर सारा शुक्रिया। धन्यवाद मनोरंजन कट्टा का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।